आज कुंभकर्ण के सामने वानरी सेना का कौन सा योद्धा आता है? आओ। अरे मूर्खों, सबके सब मारे जाओगे। मेरा ग्रास बन जाओगे। कहाँ है आम, कहाँ है लक्ष्मण? आज तुम्हारा कुंभकर्ण से सामना है। प्रणाम मातोश्री, प्रणाम। विभीषण, मेरे भाई, मेरे मित्र और मेरे शत्रु, तुझे क्या आशीर्वाद दूं? चिरंजीवी होने का आशीर्वाद तुझे श्री राम दे चुके हैं। फिर मेरे पास किस लिए आया है? भैया, मैं तो आपको यही समझाने आया हूं कि आप श्री राम जी की शरण में आ जाइए। मैंने भैया रावण को भी बहुत समझाने का प्रयास किया कि आप स्वयं नारायण से बैर कर रहे हैं। आप धर्म और नीति के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, किंतु उन्होंने मेरी एक न सुनी और अंत में मैंने धर्म विचार कर श्री रामचंद्र जी की शरण ले ली। अरे विभीषण, धर्म शब्द का प्रयोग इस समय तेरे मुख से शोभा नहीं देता। अरे जरा सोच, तूने किस धर्म का पालन किया है? अरे विभीषण, तूने अपने परिवार, अपने कुल और अपनी जाति के लिए घृणित कार्य किया है। धर्म की परिभाषा और देश काल और समय के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। अरे विभीषण, जैसे तुमने अपना धर्म राम के साथ व्यतीत करना समझा, इस प्रकार मेरा धर्म भाई रावण का साथ देने में है। भैया, जब समझाने पर भी सम्मान न हो, जब राजा अपने भाइयों को ही लात मारने लगे, तो वहां धर्म नहीं होता। इसलिए जहां अच्छाई थी, मैं वहां चला गया। अरे विभीषण,
अच्छे के साथ तो सभी होते हैं विभीषण। तुझे तो उनसे शिक्षा लेनी थी, तो भरत से शिक्षा लेता। अपने भाई के प्रेम में स्वयं को वनवासी बना दिया। यदि तुझे शिक्षा लेनी थी तो लक्ष्मण से लेता। उसने अपने भाई की सेवा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। भैया, सत्य हमेशा सत्य ही होता है। श्री राम धर्म, नीति और मर्यादा के पुरुष हैं। सत्य ही धर्म है। बस विभीषण बस। क्या धर्म, क्या धर्म। हे विभीषण, तू भातद्रोही है, कुलद्रोही है, देशद्रोही है, और यहां तक कि संतान द्रोही भी कहलाएगा। निश्चित रूप से तू भगवान श्री राम का भक्त कहलाएगा, लेकिन तुझे ये संसार कभी भक्त की मान्यता नहीं देगा तथा सम्मान की दृष्टि से भी नहीं देखेगा। तुझे एक कर्म से भरपूर जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। जा, मैं तुझे शाप देता हूं, आज से तेरा नाम देशद्रोह के पर्याय के रूप में दिया जाएगा और संसार की कोई भी माता अपने पुत्र का नाम विभीषण नहीं रखेगी। भैया, मैंने भैया रावण को विभीषण भैया शब्द अपने मुंह से मत निकाल और मुझे क्रोध मत दिला। अरे भाई तो भाई की पीछा होती है। यदि यदि पीछा में कोई तोड़ती हो तो शरीर से अलग की जाती। अरे विभीषण, तू भैया रावण के दर्शन मेरे पूरे ज्ञान को नहीं समझ पाएगा। जरा याद कर, भैया रावण ने तुझको चरण प्रहार ही कर दिया। तलवार से तेरी गर्दन अलग क्यों नहीं करती। चरण प्रहार इसलिए किया कि तुझे उन चरणों की याद दिलाई जिसे तू पूजना चाहता था। याद कर विभीषण, जब हम तीनों भाइयों ने ब्रह्मा और महादेव की तपस्या की थी और उनसे वरदान प्राप्त किए थे, तो तूने श्री भगवान के चरणों की सेवा कर वरदान मांगा था। इसलिए चरण प्रहार करके तुझे भगवान के चरणों में भेज दिया।
भैया जानते हैं जिन्होंने खरदूषण को मारा है, उन्हीं श्री राम द्वारा भैया रावण की मुंडत सुनिश्चित है। उनके पास भेजकर भैया रावण ने तुझे भविष्य में लंका का राजा बनाने का कार्य किया है। अरे विभीषण, भैया रावण की दूर दिशा तू नहीं समझेगा। अरे राम ने बाली को मारकर वहां का समस्त राज्य उनके भाई सुग्रीव को दे दिया। इसलिए भैया रावण मृत्यु के बाद लंका की सारी धन संपदा तेरे पास ही रहे, यही सोचकर उन्होंने तुझे उनके श्री चरणों में भेज दिया ताकि हमारा देश और राज्य जीवित रहे। अरे विभीषण, कितना अच्छा होता जहां भैया रावण का शव पड़ा होता, वही हम भाइयों का भी शव पड़ा होता। मेरे भाई, मेरे मित्र और इस समय मेरे परम शत्रु, तू यहां से चला जा। मुझे चारों ओर अंधकार ही अंधकार नजर आ रहा है। मेरे सामने मृत्यु अपना तांडव कर रही है। मुझे इस समय अपना पराया रूप नजर नहीं आ रहा। जा मेरे भाई, चला जा, मेरी आंखों के सामने से चला जा। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, आज मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा।